नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नोटिफायर पे, जहाँ की हम जॉब से जुड़े सबसे पहले अपडेट आपको देते हैं और एग्जाम से रिलेटेड सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसा कि अभी डीएलएड का एग्जाम चल रहा है, तो मेरा भी पेपर था डीएलएड का। तो डीएलएड का मेरा पेपर था जो कि 15 तारीख को था। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एडमिट कार्ड भी आपके लिए लाया हूँ ताकि आपको यकीन हो सके। 14 तारीख को था मेरा पेपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 तारीख को मेरा पेपर था। आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं है तो मैं वीडियो में डाल दूँगा। यहाँ देखिए मेरा फोटो भी है। तो दोस्तों, मैं एग्ज़ाम देने ही इसीलिए गया था ताकि आप लोगों को क्वेश्चन में प्रोवाइड कर सकूं। अच्छे जो भी क्वेश्चन आए हैं तो उसको मैं सारे कॉपी में लिख कर लाया हूँ। दोस्तों, एक यही बड़ी खुशखबरी है आपके लिए कि मैं सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और बहुत सी चीज़ें आपको बताऊंगा, जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर पे आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। जैसा कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले आपको शूज़ नहीं पहन के जाना है, हवाई चप्पल पहन के जाइएगा। और दूसरी बात कि आपको पेन अपना खुद का लेके जाना है, वहाँ पे आपको पेन नहीं दिया जाएगा। और तीसरी बात कि अगर आप वहाँ गए तो किसी भी प्रकार का आपके पास कागज़ वागज नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप फ़ोटो लेके जा रहे हैं तो फ़ोटो का जो रैपर होता है वो भी नहीं लेके जाना है, अंदर अलाउड ही नहीं है। तो आप ये सब चीज़ें खुद से घर से ना लेकर जाए तो बेहतर रहेगी आपके लिए। और आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहेंगे लास्ट तक। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं इसकी क्वेश्चन जो आए हैं इस एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने लिख लिया है आपके लिए। तो आइए देखते हैं। आपको मेरा राइटिंग नहीं पहचान आ रहा होगा, मुझे पता है, फिर भी देखिए आपको मैं पढ़कर बता दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, साइंस में जो क्वेश्चन आया था वो था एक इवोपोरेशन से, कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर चेंज होगा तो वो किस फ्लेम पे होगा, यानी कि हाई टू लो इसका होगा या मीडियम टू लो, इस तरह से आया था कि बॉइलिंग जब होगा, इवेपोरेशन होगा, तो वो कौन से लेवल पे होता है, उससे रिलेटेड एक ये क्वेश्चन आया था सेम टू सेम। देखिए सेकंड में एक आया था, इवेपोरेशन होकर बेस्ट एट विच कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, तो यहाँ था मीडियम टू हाई, ये सेम टू सेम आया था, तो इसमें आपको मीडियम टू हाई मारना है। एक एंजियोस्पर्म से आया था जो कि फ्लावर में होते हैं। तो एंजियोस्पर्म में देखिए डबल फर्टिलाइजर होता है, तो अगर आपको आएगा एंजियोस्पर्म में कौन सा फर्टिलाइजर, तो इसमें डबल फर्टिलाइजर आपको मारना है। एक मायोपिया पूछा था जिसमें कि उसमें लिखा गया था कि आपको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, तो इसमें कौन सी रोग होती हैं, तो यहाँ पे आपको मायोपिया टिक करना था। एक पूछा था वाइडल टेस्ट किस में होता है, तो मलेरिया था, और बहुत सारे ऑप्शन थे, तो इसमें टाइफाइड आपका आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें, एक था LUCID यानी कि लूसिड का। यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म देखिए, द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आइज ऑफ फॉर्म ए लूसिड इमेज ऑन द रेटिना डिपेंड्स ऑन, तो इसका हो जाएगा लेंस। इसमें आपको लेंस के टिक मारना है। एक और इवन तरह का सवाल आया था, जैसे कि एक कैसे बताऊँ मैं आपको, जैसे कि मान के चलिए एक है बनाना, ग्रेप्स, मैंगो, और एक था पोटैटो, तो इसमें आपको एक मारना होगा पोटैटो को, जो अलग है मतलब कि। वही बात करें जीके में, तो जीके में आपको रबी क्रॉप्स, खैरिफ क्रॉप्स आया था। रबी क्रॉप्स आपका विंटर का हो जाता है, जो धान जो उपजते हैं, गेहूं, ये सब ये समर का हो जाते हैं खैरिफ क्रॉप्स। तो इसमें जो अनाज होते हैं वो आपको पढ़ के जाना है। भारत में सबसे ज़्यादा धान की खेती पूछा था, तो इसमें आपको पश्चिम बंगाल में होता है, उसके बाद आपका यूपी में होता है। फिर एक आपका पूछा था कोयला का उत्पादक सबसे ज़्यादा दुनिया में कहाँ होता है, तो इसका आंसर चीन होगा, चीन में होता है। चाय का उत्पादक भी चीन में ही होता है। और एक देखिए यहाँ पे पूछा गया था भारत के पड़ोसी देश सबसे पास जो है, तो वो है आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो आपको एक कोई टिक मारना है जो भी उसमें ऑप्शन में रहेगा। और एक पूछा था 1952 से रिलेटेड, आपको ये पढ़ के जाना है 1952 में जो हुआ था, हमको याद नहीं है तो मैं लिख दिया हूँ। और एक पूछा था लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक, तो उसमें आपका विकास आंसर हो जाएगा। डेमोक्रेसी की नीति कहाँ अपनाई गई है, कहाँ चलती है, तो ये इंडिया में आपको मारना है टिक। ये सब क्वेश्चन आए हैं। इंग्लिश में बात करें तो उतना हमको क्वेश्चन याद नहीं है, बस ये याद है कि फाइनाइट नॉन फाइनाइट से 2 क्वेश्चन थे, और आपको
डायरेक्ट टू और इनडायरेक्ट आपको करना था। ये आ रहे थे और ये पैसिव वॉइस आए थे, ये तीनों थे। एक रीजनिंग में था जो कि आपका ब्लड रिलेशन से था, और एक पैसेज था जिसको पढ़ के आपको आंसर देना था, और बाकी वो वाला था जैसे कि ये समान है, ये है, तो इसमें से आपको कौन सा होगा, उस तरह से आप समझ गए होंगे। और दोस्तों हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको अलंकार से पूछे गए थे, जो कि आपको रूपक था, जिसमें आपका रूपक अलंकार था हिंदी में, और देखिए विभावना से था और उत्प्रेक्षा से था। ये छंद था, वाच्य था, और आपका से एक संधि विच्छेद पूछा था और पदबंध भी था। तो ये सारे चीज़ें आपको एकदम याद करके जाने हैं। और एक चौपाई दी गई थी, उसको बताना था दोहा है या चौपाई है, उसमें से आपको एक पे टिक मारना था। तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ के जाएंगे, ये सारे चीज़ एकदम आए हैं पेपर में, तो आपको ये सब ध्यान में रखने हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों यही सारी क्वेश्चन शीट दो की डीएलएड एग्जाम में आई है 14 तारीख का पेपर में। तो इसके रिलेटेड आप और भी कुछ पढ़ के जाएं ताकि आपको आसानी हो, आपका पेपर अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।